जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही ना? नहीं आ रहा है। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही ना? हाँ, जय सद्गुरुदेव संत जी, आवाज आ रही है। बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, हे मोहि उबारो, हे गुरो यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर, दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में सदगुरु के समान जो है कोई नहीं है। गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन।
तीन लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। राम कृष्ण श्री कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। ऐ हंस वृंदों, हर जगह जो है सदगुरु की महिमा कही गई है, श्री गुरु की महिमा कही गई है। स्वर वेद यही कहती है, धनि सद्गुरु धनी धान्य है। धनि सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। धनि सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनि सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। एक गुरु तीन लोक में, एक गुरु तीन लोक में। प्रगट गुप्त संसार, एक गुरु तीन लोक में। प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बने। कहीं आत्म उरुधार। एक गुरु तीन लोक में। प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बनी। कहीं आत्म उरुधार। मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ तजीची तन दी। मोहनाश कर ज्ञानशी, जड़ तजीची तन दी। ताप छीण सुख शांति दे। ताप छीण सुख शांति दे। जीवयापन करिले, माया लोका छोड़ाई के। चेतन लोक निवास, माया लोक छोड़ाई के। चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए। मुक्ति भुक्ति पास। आए हंस वृंदों, स्वामी जी का जो ज्ञान है
ऐसा ज्ञान जो है पूरे विश्व में नहीं है। इसको थोड़े काल तक आपको बूझना पड़ेगा, उसके बाद तो सब तो आप ही का है। भूले हुई जागा जीव को, भूले हुई जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए। भूले हुई जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु दी वकाय। अमित कालिका भूलिया, अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। आय हंस वृंदो, जो प्रभु है उसका स्वरूप कैसा है? उसका हाथ पांव मुख लिंग गुदा ये सब नहीं है। जो अनुभव में जो आता है उसका हाथ पांव नहीं है। भगवान जो है भोजन नहीं करता है। आप बोलोगे कैसा भगवान है? आय हंस वृंदो, चेतना है वो। उसका स्वरूप कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। आय हंस वृंदों, ये स्वामी जी लिख रहे हैं। स्वामी जी ऐसा नहीं बताए कि वहाँ हाथ है पैर है मुख है। आप जैसे खाना खाता है पानी पीता है, वहाँ नौकर चाकर हैं, ये सब स्वामी जी नहीं बता रहे हैं। स्वामी जी क्या बता रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। आय हंस वृंदों, प्रभु की भक्ति जो है आत्मा करती है, इंद्रियों से साधन नहीं होता है। जो हम लोग जो है पूजा पाठ जिसको कहा जाता है कि हम तो भगवान शंकर का पूजा करते हैं, हम तो राम को मानते हैं, हम तो कृष्ण को मानते हैं, हम तो जो है दुर्गा जी का पूजा करते हैं। ऐ हंस वृंदों, ये पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। पूजा भक्ति साधना आराधना अलग अलग चीज है। ये जो संसार जो करता है इसको पूजा कह सकते हो। स्वामी जी पूजा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, स्वामी जी साधना करने के लिए बोल रहे हैं,
भक्ति करने के लिए बोलते हैं। ये जो हम लोग जो है दुर्गा माता का फोटो रख कर की और दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं, हनुमान जी का फोटो रख कर की और हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, दो चार दोहा याद कर लेते हैं, ये पूजा हो सकती है, पूजा कह सकते हो। इसको जड़ पूजा कहा जाता है। माता सीता का रूप बना लेते हो, राधा का रूप बना लेते हो। मैं देखा है शहरों में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है सब देखा, वो 30 मंजिल की मकान जो है, बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, टावर है, उनको कहीं भक्ति करने के लिए नहीं मिला तो नीचे जो जगह है, हाल है, उसी में सब औरतें लोग बैठ गई और छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बना करके बैठ गई। और गाल पर बूढ़ा है, जवान है, सब लोग जो है ना वो लाल लाल उसके ऊपर जो है पुताई करके, क्या होता है भगवान ही जाने, और उस पर स्केच पेन से राधा राधा लिख दिया है। अब सब लोग राधा हो गया और खूब नाच गाने हो रहे हैं, ढोलक बज रहा है और हारमोनियम बज रहा है और सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। आए हंस वृंदों, यह पूजा हो सकती है, यह मनोरंजन है। यहाँ पूजा तो मन के उल्टा दिशा में चलता है। जो साधु जो है, संत जो है, मन के विरुद्ध चलता है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत बीवी की नहीं करें, करें जो मन नहीं मान। मन की चाल कुचाल है, जीवही उवट चलाओ, अमन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। आए हंस वृंदों, तो मन के जो काम करता है, जो कहता है, वो नहीं करते हैं संत जन जो है। यह विद्या उल्टी है। जो ब्रह्म विद्या है वह उल्टा विद्या है। आप संसार में आते हो संसार का सुख प्राप्त करने के लिए, इस सुख से मुक्ति नहीं होगी। आपकी चेतना तो इसी में लगी है, पति सुख में, पत्नी सुख में, बेटा बेटी इसी के सुख में लगा हुआ है। ये बीमार है, वो सही हो गया, वो स्वस्थ हो गया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आपकी चेतना तो संसार में है। धन नहीं कमाया, तनख्वाह नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, बिजनेस हो गया, आपका चेतना तो संसार में लगी है। माता के पास है, पिता के पास है, पति के पास है, पत्नी के पास है, बहन के पास है, भाई के पास है। आपकी चेतना तो संसार में है। इससे भक्ति नहीं होगी। ये भक्ति नहीं है। ये पूजा कह सकते हो, इसको जड़ पूजा कह सकते हो। भक्ति वो है जिसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो। ऊर्ध्व हो मतलब इस संसार से वैराग्य हो। ऐ हंस वृंदों, जब तक आपके संसार से वैराग्य नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप चोरी कर लिए और कहीं पकड़े गए फिर जो है ना संसार से वैराग्य ले लो, ये नहीं होगा। लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा कर देते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, जीव हत्या कर देते हैं,
और फिर साधु का भेष बना करके संसार में भीख मांगते रहते हैं। ये थोड़ा भक्ति है। जाहि देहसी कर्म है, जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावोदी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। भक्ति जो है इंद्रियों से नहीं होता है। इंद्रियों से नाई साधन नाई प्राण, इंद्रियों से नाई साधन नाई साधन प्राण सी। चित्त मनसी नाई साधन नाई बुद्धि मानसी। प्रकृति काया धारत जी, स्वज्ञान शीशा धन चले। कहें सदा फल गति विहंगम, योगसी प्रभु अज मिले। ऐ हंस वृंदों, पूरे संसार का जो वो है, जो पूजा है, वह मन पवन के साथ में है। पूरा जो संसार का जो भक्ति है, उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति किसे कहते हैं? तसुरति निरंतरा शब्द में, लगन मगन रह जाय। अन्य ऋषभा से नहीं, भक्ति का विषय। आय हंस वृंदो, ये स्वामी जी ने कहा है, स्वरवेद की वाणी है ये। भक्ति किसे कहते हैं? तसुरति निरंतरा शब्द में, लगन मगन रह जाय। अन्य ऋषभा से नहीं, भक्ति का विषय। आए हंस वृंदों, भक्ति जो है सूरत से होती है। अब मन क्या है, सुरति क्या है, आत्मा क्या है, ये सब आपको बूझना पड़ेगा। ऐसे नहीं बुझाएगा, आपको सद्गुरु का उपदेश लेना पड़ेगा और उपदेश लेकर के साधना करनी पड़ेगी। इस शरीर में 8 चक्र हैं, उन 8 चक्रों को बोधना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। इसी शरीर में 9 द्वार भी है। इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर में 4 अंतःकरण है। इसी शरीर में 3 गुण है। ये सब को जो है
आपको साधना कर करके बूझना है। इसी शरीर में जो है पंच पंच शब्द है, इसी शरीर में 10 अनहद है, इसी शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार भी है। जो चेतना है आपकी, जो आत्मा है आपकी, उसी को तो बुझना है। और जब वो जग जाएगी तभी वो साधना करेगी। अभी तक आपकी जो साधना है, साधना नहीं है, उसको जड़ पूजा आप कह सकते हो। ऐ हंस वृंदों, उसको जड़ पूजा आप कह सकते हो। और स्वामी जी ने क्या कहा? सारे शब्द की बोधा बिनु जप तप पूजा पाठ। सारे शब्द की बोधा बिनु जप तप पूजा पाठ। यज्ञ दान व्रत नियम यह सब ठाकाट। आय हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझ रहे। पहले आपको सार शब्द का बोध होना है। सारे शब्द की बोधा बिनु जप तप पूजा पाठ। यज्ञ दान व्रत नियम यह सब ठाकाट। आय हंस वृंदों, इसी सभा में जो है ऐसी ऐसी महान आत्माएं बैठी हुई हैं जो सब बूझती हैं और कुछ बूझ रही हैं और कुछ को बूझना बाकी है। अरे ये विहंगम योग का सत्संग है, ये सदगुरु का सत्संग है। ये सारे शादी की बोधा बिनु जप तप पूजा पाठ। यज्ञ दान व्रत नियम यह सब ठाकाट। आय हंस वृंदों, कोई पेड़ होता है, जब वो उकठ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसमें पत्ते पुत्ते कुछ नहीं होते हैं, उसको आप कितना भी सींचो उसमें से फल नहीं आएगा। स्वामी जी वही कहते हैं, सारे शब्द की बोधा बिनु जप तप पूजा पाठ। यज्ञ दान व्रत नियम यह सब ठाकाट। ऐ हंस वृंदों, जो आप संसार में पूजा करते हो, लोगों को बुला दिया, भोजन करा दिया, इसका लाभ तो होगा, लेकिन इससे आत्मज्ञान नहीं होगा, आपको अपना स्वरूप का बोध नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं होगी। आय हंस वृंदों, मुक्ति का मतलब है कि इस संसार में ना आना पड़े। इस संसार में आओगे तो यही सब करना पड़ेगा। आप माता के गर्भ में आओगे, अब कौन सा माता के गर्भ में आओगे? यहाँ अनंत जोनियां हैं, 84 लाख जोनियां ही नहीं है। अभी मैं जो है आज देखा, एक कीड़ा होता है, उसको गुबरैला बोलते हैं, वो बड़ा है, वो बेचारा उलट गया है। अब उसको पलटने का मालूम नहीं है, पूरा रात जो है टांग हिलाता रहता है। आप विचार करो, वह भी जोनी है,
मैं उसको देखा, उसको सीधा कर दिया। रात को सोने के पहले उसको सीधा कर दिया, चलो कहीं बेचारा चला जाएगा। और सुबह उठ करके देखता हूं तो थोड़ी दूर में जा करके फिर पलट गया है। पता नहीं कब उसका बेचारे का पलट गया, कहाँ जाना चाहता है वो। आए हंस वृंदों, तो आपको जोनियों में जाना पड़ेगा। आप जो है प्रभु भक्ति नहीं किया तो कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो भोग करना पड़ेगा आपको। जो है ये जड़ शरीर है, आपका जड़ शरीर है। गाय बैल भैंस जो भी जानवर है उनका जड़ शरीर है। ये चेतना सब में एक ही है, आप भेद नहीं बूझते हो। कोई गाय है, पशु है, जानवर है, उसके सिर पर हाथ फेर दो, उसको थोड़ा खिला दो, वो आपको देखते ही बोलने लगती है, वो बूझ जाती है। आप भेद को समझिए, जो आप में है वही तो उसमें भी है। वह भी अपना अपना संतान वृद्धि के लिए वह भी भोग विलास करता है। वहां भी स्त्री और पुरुष है, हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। दोनों को मिलन से सृष्टि का निर्माण होता है। तो आप में और उसमें क्या अंतर है? लेकिन सदगुरु जो है इसी धरती पर आते हैं, उनका काम है जीव को जो है उसका घर दिखा देना। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। आय हंस वृंदों, सदगुरु से प्रीति का रीति अलग है, पति संग प्रीति का रीत अलग है। पति संग प्रीति का रीत अलग है, इसको पूरा संसार जानता है। भाई संग प्रीत, बहन संग प्रीत, मौसा मौसी जो रिश्तेदारी संग प्रीत वो अलग है, और सदगुरु संग प्रीत जो है उसका तरीका अलग है। यही तो भेद बूझना है। तो सदगुरु संग प्रीत कैसे होती है? आय हंस वृंदो, वहां शरीर नहीं है, वहां दोस्ती कैसे होती है? इसको कबीर साहब ने कहा है, कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदों, देखो मन का मिलन वो संसार में होता है, शरीर का मिलन जो है वह भी संसार में होता है। मन का मिलन वह जो है जड़ मिलन कहलाता है। मन को भी सुख चाहिए। देखो आपके शरीर को सुख चाहिए, मन को सुख चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए।
तो मन का सुख तो संसार में इंद्रियों से आप लेते ही हैं, आप जानते ही हैं, सभी जीव जो है तो मन जो है खुश रहता है। लेकिन संत जन उल्टा चलते हैं, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। ऐ हंस वृंदों, मन जो है वह संसार में काम करता है और सुरति जो है चेतन देश में काम करती है। सुरति की भी दोस्ती होती है, वह दोस्ती सद्गुरु कराते हैं, वह दोस्ती संतों में होती है। संतों में उम्र नहीं होता, संतों में जाति नहीं होती, संतों में स्त्री पुरुष नहीं होता। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता, इसको आत्मिक प्रेम कहा जाता है। सुरति की मित्रता आत्मा की मित्रता है, यह सद्गुरु देश में होता है। संसार में ये मित्रता नहीं है। इसको हंस, हंसनी, सद्गुरु के बिरही, सद्गुरु के अनुरागी, सद्गुरु के प्रेमी, सद्गुरु के प्रकाश में बूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं। संसार को जो है सुरत का ज्ञान नहीं है, संसार को तो मन का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो पहला भूमि है वहां पर जो है मन प्रबोधली शिष्या बना। स्वामी जी ये कहते हैं, मन प्रबोधली शिष्या बना। स्वामी जी कहते हैं कि मन का बोध करके तब शिष्य बनो। और कबीर साहब जो है सदगुरु की पहचान बताए हैं। कबीर साहब जब जो है अभी भी हैं वो, क्योंकि ये जो है इन लोग अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु इनका नहीं होता, ये जड़ शरीर में नहीं आते। जो आपको जड़ शरीर में दर्शन होता है वह सदगुरु का दर्शन, वो कोई महान आत्माओं को जो है वो दर्शन देते हैं। लेकिन संत जन बराबर दर्शन करते हैं, क्योंकि वो सूरज से करते हैं। सुरति चेतन है, सदगुरु भी चेतन है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। जगत नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगत नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना भाषा। तीन लोकाया मृत नियाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसारा काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। सदगुरु आपको अपना घर लगा देता है, फिर आपको बोध करा देता है। स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करियो अरलोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधारा तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी अमियानादयन वाऊंगा। सुधरूप तही हंस बनाऊं परम पुरुष दिखी लाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। आए हंस वृंदों, आप यदि इसी जन्म में अपना घर नहीं देखे तो फिर संसार में हम लोग फिर इकट्ठा होंगे, फिर हम लोग आएंगे। अगला जन्म में यदि साधना पूर्ण नहीं होगी फिर लोग आएंगे। आप ऐसे थोड़ा मिले हो, ये सदगुरु की महिमा है। हम लोग पूर्व जन्मों में यही करते रहे, भजन गाते रहे, बूझते रहे, नहीं बुझे क्या है, क्योंकि मुक्ति तक संबंध है ये। संत बीज बिने से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। संत बीज बिने से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा जन्म ले संत कसंत। अभी आप भजन में आते हो, वो भजन में क्या आते हैं? चुनरी पहिरी हम चली ससुरवा सरह सिंगार कैली बत्ती सभरनवा। और भजन क्या आता है? फिर ना मिला बसन सार जी। ये कौन गाता है? अरे जो सदगुरु के हंस हैं, वह कहते हैं अभी मिल लो, अगला बार नहीं मिलूंगा मैं। अब की गैला बहुरी नहीं आमना फिर ना मिला बसन सार जी। आए हंस वृंदों, ये महान आत्माएं हैं जो ऐसी भजन जिनको याद हो जाता है और अपना घर देख लेती हैं। आप भेद नहीं बूझते हो, ये सब भजन जो है अलग अलग भजन हैं। एक भजन से वैराग्य प्राप्त होता है, एक भजन से गुण बढ़ता है, एक भजन से कैसे चढ़ना है वो मालूम होता है, एक भजन से पहुंच जाते हैं। ये सदगुरु के शब्द हैं। ये एक दोहा से आपके अंदर बल रहा है। स्वामी जी कहते हैं अभेद को समझना। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम बृहत नहीं याही सी भिन्न तुमारन कोय हे अज्ञानी जीवा जाड़ा क्यों न भजन कर साय। सदगुरु आपको चिता रहा है, इस संसार में जो है इससे बड़ा काम कोई नहीं है, भक्ति से बड़ा काम कोई नहीं है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम बृहत नहीं याई सी भिन्न तुमारन कोय
हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर साय। आय हंस वृंदों, सदगुरु ने कहा इस संसार में जो है इससे बड़ा काम कोई नहीं है। आप कुछ भी बन जाओ, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, विद्वान बन जाओ, भक्ति से बड़ा कोई नहीं है। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐ हंस वृंदों, ये संसार तो ऐसे ही है। इस संसार में भक्ति से बड़ा कोई काम नहीं है। अब जीव जो है भक्ति करने के लिए चलता है तो बाधा आ जाती है, फिर जीव रोने लगता है। आय हंस वृंदों, जो सदगुरु ने कहा है इतना आसान नहीं है। सदगुरु ने तो बता दिया इससे बड़ा काम नहीं है कोई संसार में। अब जब जीव चलता है भक्ति करने के लिए तो बड़ा काम है, तो बड़ा बाधा भी आती है। देखो संसार में कोई काम है, झोपड़ी बनाना है तो तुरंत बन जाएगा, प्लास्टिक का घर बनाना है तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन पक्का बनाना है, लिंटल बनाना है तो बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, मिस्त्री चाहिए, महीनों 2-2 महीना 10-10 साल भी लगते हैं। तो आपको जो है संसार में जो है, तो फिर जीव बेचारा रोने लग गया। स्वामी जी कहे कि जो है सदगुरु ने कहा कि इससे बड़ा काम कोई नहीं है। अब जीव चला भक्ति करने के लिए तो बड़ा बाधा हो गया। तब सदगुरु क्या कहते हैं, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही कराता है, लक्ष्य धी मिल सोय। आय हंस वृंदों, सदगुरु ने आपका जोश बढ़ा दिया, वाणी से जोश बढ़ा दिया। बोला ऐसे बड़ा काम तो है, लेकिन बड़ा काम को बड़ा पुरुष करता है। आपको बड़ा बना दिया, आपको धैर्य दे दिया। और सदगुरु क्या कहता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होय। ऐ हंस वृंदों, सदगुरु ने आपको बता दिया कि बड़ा काम है तो इसमें विघ्न बाधाएं भी बड़ी आएंगी, तो आपको धीरे धीरे करना है और उसको बड़ा पुरुष ही करता है। ऐ हंस वृंदों, साधना सब लोग नहीं करते हैं, भक्ति सब लोग नहीं करते हैं। ये बड़ा बड़ा पुरुष और बड़े हंसनी जो है महान धैर्य वाले होते हैं। इस पूरे भूमंडल में संतों के समान कोई नहीं है। अब संत को पहचानना आपका न काम है। ऐ हंस वृंदों, स्वामी जी संतों की सूची नहीं जारी करते हैं। पूरा पत्रिका में आता है लेकिन वहां लिखा नहीं जाता है कि ये संत हैं वो संत हैं। काहे नहीं लिखते हैं बताओ? पूरा बताएंगे उपदेष्टा है, प्लान है, मंत्री है, महामंत्री है, ये है वो है। संतों की सूची जारी नहीं की जाती है। आप भेद को समझ जाओ। तो सदगुरु आपको बता दिया। सदगुरु ने क्या बता दिया? बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य धी मिल सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा?
अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। स्वामी जी ने कहा आप भेद नहीं समझ रहे। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन कंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। तो जब आपका गुरु में प्रेम रहेगा तब आप चढ़ जाओगे, और प्रेम नहीं तो चढ़ नहीं पाओगे। आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, उतरी धनुषा कमानी सी, तीर निशान टाम। तो बिना वैराग्य के और बिना ज्ञान की आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। और स्वामी जी ने यह भी कहा है, जीवा ना मारा ना को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। ऐ हंस वृंदो, बड़ा लंबा हो गया, अब एक भजन सुन लो, उसके बाद से बंद करेंगे जो है। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ऐ हंस वृंदो, बड़ा भाग से मिले हैं ये, बड़े भाग्य से मिले हैं ये, इनको छोड़ना नहीं है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया पपिया निरस्वाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे शांता शब्द को निरीखी, होई गईली जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जैसी संता शब्द को निरीखी। और स्वामी जी क्या कहते हैं, शब्द बिना नहीं शांत है, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है। वह भक्त नहीं है जिसमें बिरह ना हो। आप भेद भूल जाओ ना, जो भजन गाते हैं उसमें बिरह आता है, वही भक्त हो जाता है। तो आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम जो चेतन देश में है वो जड़ देश में नहीं है। जड़ देश में जो है स्वार्थ वाला प्रेम है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नाराम निसावा किया हरीति।
कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग अपरमारत कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। ऐ हंस वृंदो, ये स्वामी जी कहे हैं। अब आप बोलोगे कि एक भजन गाते हैं तो उसमें दूसरा लगा देते हैं। अब वही तो बता रहे हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतया पान पिया बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो पपिया निरोष सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरीखी होई गईली जन्म संगाती। ऐ हंस वृंदो, ये आपका जन्म जन्म के लिए है, यह हर समय छोड़ने वाला नहीं है, ये आपको बूझ करके पकड़ करके रखना है। तो जैसे संता शब्द को निरीखी होई गईली जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साध जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ऐ हंस वृंदो, विहंगम योग जो है सदगुरु की थाती है, तो इसको जतन करना है और बड़े भाग से मिला है, छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ने वाली बात ही नहीं करना है, उसी में समा जाना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।